नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ अध्याय 2 का जो चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन संख्या पहला का आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पहला का पहला क्वेश्चन और पहला का दूसरा क्वेश्चन हल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार टाइप करेंगे। क्वेश्चन हमारा है 6x² -3 -7x। ठीक है, अब ये क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। द्विघात बहुपद के रूप में होने के लिए क्या होता है आपको हम बताए हैं पहला क्वेश्चन में, ax² + bx + c, यानी कि जो स्क्वायर वाला होता है वो पहला पद होता है और जो x चर पद वाला होता है जिसका एक पावर है ये वो दूसरा में आता है, वो तीसरा में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद के रूप में इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बराबर, हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x² -7x -3। अब चूंकि यहाँ पे शून्य निकालने के लिए बोल रहे हैं इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि पहला और लास्ट, पहला पद और अंतिम पद के अंकों को आप गुना कर दीजिए। और तो इस तरह से गुना करेंगे 6 × -3, दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, -18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -18। जो अंक आया अब उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 18 को हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 × 9 = 18 आ जाएगा। तो हमको ये दो पद से देखना है, अगर आता है तो क्या 2 और 9 से हमको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 2 और 9 से 7 आता है, एकदम आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। और गुना करने पर ये वाला संख्या आना चाहिए जो गुना करने पर आया हुआ है, तो 9 दूना का 18 वापस आ जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला है और कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन यही कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो पहला पद है उसको सेम वैसे ही लिख देंगे 6x²। अब यहाँ पे ये हमको 2x और 9x में तोड़ना है इस संख्या को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और 9x -3। लास्ट वाला को सेम लिखते हैं, जो भी कुछ करना है वो बीच वाला ही पद को कुछ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस का चिन्ह अभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमको माइनस में लाना है। तो जब माइनस में लाना रहता है, ये 2 और 9 से 7 कैसे आ रहा है, घटाने से आ रहा है। तो घटाने से जब आ रहा है तो कब घटता है, जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तब घटता है। तो हमको यही देखना है कि प्लस में किसको रखेंगे और माइनस में किसको रखेंगे। तो प्लस में जो है हम उसको रखेंगे और जो यहाँ पे हमको लाना है उसको बड़ी संख्या में रख देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, तो हम बड़ी संख्या यहाँ 9x है तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस रख देंगे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस रख देंगे और बराबर क्या देंगे, 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 पद है, 1 2 और 3। यहाँ पे हमारे पास कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 पद में दो पद का हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। इस तरह से कॉमन, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 है और 6 का, इसमें 6 है, इसमें 2 है। 6 जो है 6 का गुणनखंड करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। और यहाँ x² है यानी कि डबल x है गुणनखंड में, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंगल x है यानी कि 2 भी है और x भी है, तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 × 6 और यहाँ पे x² है यानी कि x गुना में इस तरह से डबल है, x गुने x। तो क्या करेंगे, एक x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक x बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक x सिर्फ लिखेंगे और प्लस जो यहाँ चिन्ह है वो सेम चिन्ह रहेगा। अब यहाँ 2x था और 2x ले ही लिए कॉमन में, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब यहाँ पे जो ये चिन्ह है वो चिन्ह वही लिखेंगे जो यहाँ पे है। ठीक है, अब ये दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में तो इसमें 3 है और 9 का गुणनखंड करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, यानी दोनों में 3 है। तो हम लोग क्या लेंगे, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। x था, इसमें x है लेकिन x तो कॉमन लिए नहीं, तो x हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब ये माइनस से यहाँ जो भी चिन्ह है उसमें गुना कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या करेंगे, 3 एकम 3 बराबर 0। अगर ये आपका सही बन रहा है तो ये जो दोनों कोष्ट में है ना वो सेम आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगला में कुछ नहीं करना है, जो कोष्ट से बाहर है उसको हम लोग एक कोष्ट में अंदर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2x है और -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - का 3, 1 लिख दिए। और ये दोनों सेम आ गया इसलिए दोनों में से एक तो लिखेंगे, 3x + का 1 बराबर 0। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे लिखेंगे कि चूंकि 0 दोनों के लिए है तो हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर हम लोग 0 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें x का मान लिखेंगे और ये जो x का मान आएगा वो अल्फा होगा, इसमें भी x का मान निकालेंगे वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा के बारे में हमने क्वेश्चन संख्या पहला में समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि शून्यक, जो 2 शून्यक निकलता है, 2 शून्यक क्यों निकलता है, क्योंकि जब द्विघात समीकरण रहेगा जिसका घात अधिकतम घात 2 रहेगा तो शून्यक भी 2 ही निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 को ये साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बटे यहाँ पे गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा अल्फा। ये क्या हो गया, अल्फा। इस तरह से इसको निकालेंगे, 3x बराबर -1, क्योंकि +1 है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। और x बराबर हम क्या लिखेंगे, -1/3, ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है,
इस तरह से। अब क्या कहता है, हमारे पास दो शून्यक निकल गया, एक 3/2 जो अल्फा हम बोलेंगे, और एक शून्यक निकला हुआ है -1/3, ये हमारा बीटा हो गया। अब क्या कहता है कि शून्यकों का गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। चलिए अब इसको जांच करके हम लोग देखते हैं। तो जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है, और एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये क्या हो गया, शून्यक है, ये हमारे शून्यक है, तो शून्यक का ये योग हो गया, यानी कि शून्यकों का योग जो है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a हो गया। और यहाँ क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a। इस तरह से ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। बारी बारी से दोनों पर हम लोग ये सूत्र पर बैठा करके देखेंगे, ये दोनों बराबर आ गया तो हमारा सही है। बारी बारी से इस पे हम लोग बैठा करके देखते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा है 3/2, तो अल्फा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3/2 जोड़ बीटा हमारे पास क्या है, -1/3, तो हम लोग लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस बी हमारे पास क्या है, तो बी जो है हमारे पास यहाँ ये बी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, और ये सी होता है, जो अंक होता है। सो जो हमारे पास अचर पद है वही ए बी सी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, -7 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे -7, और इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे। बटा ए क्या है, ए हमारे पास 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को हल करेंगे बारी बारी से। ये क्या कहा जा रहा है, तो ये जो है प्लस माइनस जब पहले गुना होगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7/6 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बट्टा का घटाव कर देंगे। बट्टा का घटाव करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का लसा लेना होगा, तो दोनों का लसा लेंगे 2 और 3 का, दोनों अभाज्य संख्या इसलिए गुना हो जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है, तो 3 तिया यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया, माइनस 3 दूना के 6 और 2 एकम 2, 2 आ गया, बराबर यहाँ हमारे पास क्या है, ये 7/6 ऑलरेडी पहले ही से है। अब हमारे पास क्या है, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/6 बराबर इधर क्या आया, 7/6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों समान आ गया, इसलिए ये हमारा सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं अल्फा हमारे पास जो है 3/2 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/2, इंटू का मतलब होता है गुना, गुना लिख देंगे। बीटा हमारे पास क्या है, -1/3 है, तो हम लोग लिखेंगे -1/3 बराबर सी क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं सी है -3, तो हम लोग सी की जगह पर लिख देंगे -3/a क्या है, 6 है, तो हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 लिख देंगे, बटा 2 तिया क्या लिख देंगे, 6 बराबर, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास -3/6 है। ये देख सकते हैं दोनों, ये जो है सो हमारा बराबर आ गया, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हाँ हमारा बराबर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।